नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपने इस नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और कोशिश करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंचे तो मैं अपने कार्य को सफल मानूंगा। इसलिए आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर नंबर 2 क्षितिज से कोर्स ए के विद्यार्थियों के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रसारित करने जा रहा हूं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको मनोयोग से मनन करेंगे और अपने हृदय में इसको उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है विश्व मंगल की कामना एवं इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो क्रोध है, रौद्र रस जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव जिसका क्रोध है, उसकी अभिव्यक्ति इस पाठ में पूर्ण रूप से होती है। कहते हैं क्रोध से बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीरः विद्या सत्यम क्रोधे दशकम धर्मम लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं, इसीलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो काम शांति से हो जाएंगे वो काम क्रोध में कभी नहीं होंगे। और ये जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। आप पढ़ रहे होंगे। और महान महाकवि तुलसीदास जी अगर देखा जाए तो उन्होंने इस संसार में ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो कि जन्मांतर यह अमर कृति हमारे हृदय में आनंद भरती रहेगी और विश्व को उस मंगल कामना से आलोकित करती रहेगी। तुलसीदास जी ने अपने आरंभ में ही कह दिया था कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मत नोति। अर्थात अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अर्थात यह मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरी इस रामायण की टीकाओं को पढ़कर कोई परिहास करता है, कमेंट करता है, टीका टिप्पणी करता है, तो उसे करने दो, क्योंकि मैं अपने आनंद के लिए इसे कर रहा हूं। तो चलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तरफ। पहले कुछ तुलसीदास जी का परिचय दे दें। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा में भी मानते हैं।
तुलसी का बचपन अनेक कष्टों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गई। बाबा नरहरि दास की संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्त की ओर हुआ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। तुलसीदास जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। श्री रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। महाकवि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, जो इनका मुख्य ग्रंथ है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो यहाँ पाठ परिचय है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। श्री राम जी शिव धनुष तोड़ देते हैं सीता स्वयंवर में। जब परशुराम जी को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आपका ये काव्यांशों की व्याख्या। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही यकीन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सोरी पुमोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जे हैं सब राजा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए कह भृगकुल केतु। तो आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा पढ़ता हूं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही यकीन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जेहि सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर अवमाने।
बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीने गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनु ही धन त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सिया राम मंगल भवन